हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो जो है स्पेसिफिकली साफ सफाई को लेकर है। साफ सफाई किस चीज की? आपकी गाड़ी की। अब कई लोग जो है ना अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखते हैं, बावजूद इसके उनकी गाड़ी में काफी ज्यादा स्क्रैचेस पड़ जाती हैं, सफाई अच्छे से नहीं होती है। उस चीज को लेके हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं, कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे आपको अपनी गाड़ी को अच्छे से साफ करना है, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे आपको अपनी गाड़ी को पॉलिश करना है और क्या ये चीजें जरूरी है। स्टेप वाइज कैसे आपको चीजों के साथ प्रोसीड करना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपकी गाड़ी की जो शाइन है ना वो काफी लंबे टाइम तक बरकरार रहेगी। तो अब हम स्टेप वाइज इस चीजों को देखेंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आप अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं ना, एक बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी गाड़ी को धोते समय गाड़ी का इंजन जो है गर्म नहीं होना चाहिए। अब अगर आप गर्म गाड़ी में, सपोज आप कहीं से लंबा ट्रेवल करके आ रहे हैं और एकदम आपने अपनी गाड़ी को वॉश करने दे दिया, तो उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि भाई आपके जो मेटल कंपोनेंट्स होते हैं ना इंजन के, वो भाई बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, तो एक्सपेंशन हुआ रहता है उनमें। अब उसमें अगर पानी पड़ेगा ना तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और गर्म लोहा जब एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसमें क्रैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर जो उनके अंदर जो सील लगी होती है, डिफरेंट पार्ट्स जब जुड़ते हैं तो उनके अंदर सील पड़ी होती है, तो वो सील के फटने या कटने का डर रहता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि गर्म इंजन जब है गाड़ी का, मतलब गाड़ी जब ओवरऑल गर्म है, कहीं से आप चल के आ रहे हैं, कम से कम आधा घंटा आप उसको दीजिए, जिससे कि इंजन थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। या फिर आप तभी गाड़ी में पानी मारिए जब इंजन आपका ठंडा हो गया हो। तो उससे क्या होता है ना कि आपके इंजन की लाइफ बनी रहती है, और आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो गास्केट होती है वो भी मेंटेन रहती है लंबे पीरियड तक। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है गाड़ी को वॉश करना। देखिए, शुरुआत में जब भी आप गाड़ी में कपड़ा लगाएंगे ना, तो आपको ड्राई कपड़ा नहीं लगाना है। अगर गाड़ी में मिट्टी है, कोई डर्ट इकट्ठा है, मतलब कीचड़ लगा है कहीं पे, तो सबसे पहले आपको गाड़ी को रिंस कर देना है, मतलब उसको थोड़ी देर भिगा देना है। भिगाने से होता क्या है, मिट्टी जो है ना वो ढीली पड़ जाएगी। अब ढीली जब पड़ जाएगी, उसके बाद जब आप कपड़ा लगाएंगे ना तो स्क्रैच नहीं डालेगी बॉडी में। अब कई लोग ना सीधे पानी लगाने के साथ ही कपड़ा मारना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि गाड़ी में ना माइनर स्क्रैचेस आ जाती हैं। अब ये स्क्रैचेस पहले तो विजिबल नहीं होंगी आपको, धीरे धीरे जब ये पेंट पे ज़्यादा आपको विजिबल होने लग जाएंगी, तब आपको आपकी गलती का एहसास होगा। तो हमेशा पहले गाड़ी को अच्छे से भिगा लें, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि इंजन बे जो होता है, इसको पहले चेक कर लें कि वहां पर मिट्टी है या नहीं है। अगर है तो पहले गाड़ी को ठंडा होने दें, उसके बाद इसमें हल्के प्रेशर के साथ आपको पानी मारना है। ध्यान रखिए, अगर प्रेशर वॉशर आपके घर में है तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, वरना क्या होता है, कुछ गाड़ी के जो सॉकेट, जो प्लग्स होते हैं ना, वो ढीले पड़ सकते हैं। कपलर जो होते हैं ना, उनमें भी थोड़ा सा लूजनिंग आ जाती है, जिसके कारण होता क्या है, हाई प्रेशर वॉश से इन चीज़ों में डैमेज होने का खतरा रहता है। फिर इंजन लाइट भी कई बार ग्लो कर जाती है। तो इसमें हाई प्रेशर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आराम से इसमें पानी मारिए, जब थोड़ा सा इसकी मिट्टी हट जाएगी उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अब ये वॉशिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि क्या करते हैं, वो एक ही कपड़े से ऊपर नीचे गाड़ी को वॉश करना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान रखिए, गाड़ी की बॉडी के लिए आपको अलग कपड़ा इस्तेमाल करना है। फिर वाइपिंग के लिए इस टाइप का माइक्रोफाइबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जीएसएम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब ये बारीक होता है। तो इससे क्या होता है कि स्क्रैच नहीं पड़ती हैं। और आप वॉशिंग के लिए भी इस तरह के माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि होता क्या है, जब हम बाहर पर कहीं वॉश करवाते हैं ना, तो वो कॉटन का कपड़ा कई बार नॉर्मल कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेंट में स्क्रैच आने के चांसेस रहते हैं। तो माइक्रोफाइबर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इतना सॉफ्ट होता है ना कि इससे स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब कपड़ा मारते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि ड्राई कपड़ा नहीं मारना है, थोड़ा सा इसे मॉइस्ट कर लेना है, भिगा देना है, जिसके बाद ये अच्छे से क्लीनिंग करेगा और दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है, ड्राई कपड़ा जब भी आप गाड़ी में मारेंगे तो स्क्रैच पड़ने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, अगर ज्यादा मिट्टी है तो। इस चीज का आप ध्यान रखें। और जैसा आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर बॉडी में कपड़ा मार रहा हूँ, अभी मैं नीचे की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ ना ज्यादा मिट्टी इकट्ठा होती है। टायर की वजह से ना गाड़ी में मिट्टी ज़्यादा फैलती है नीचे के हिस्से में, तो उसको आपको बाद में क्लीन करना है। आप देख सकते हैं टायर में भी कितनी मिट्टी लगी हुई है। तो आपको नीचे पहले इस्तेमाल नहीं करना है कपड़ा, पहले आप ऊपर जो क्लीन बॉडी है, मतलब जो थोड़ा बहुत साफ है, उसको आपको क्लीन कर लेना है। फिर ये नीचे जितनी आप ये मिट्टी देख सकते हैं ना, इसको हम पहले अच्छे से रिंस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कपड़ा मारेंगे लास्ट में। कपड़ा एक बार नीचे अगर आपने टायर या अंडर बॉडी में लगा दिया, उसके बाद आपको ऊपर सरफेस में नहीं लगाना है या ग्लास में नहीं लगाना है, वरना माइनर स्क्रैचेस पड़ेंगी, जो पहले तो आपको विजिबल नहीं होंगी, पर जब गाड़ी ड्राई होगी उसके बाद आप देखेंगे कि पेंट में काफ़ी डैमेज हो जाएगा इस मिट्टी के कारण। तो आपको पहले ऊपर बॉडी को क्लीन करना है। अब आता है भाई अगला इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अगर आप ऑर्डिनरी शैम्पू जैसे इस टाइप का कुछ इस्तेमाल करते हैं, आपने शॉप में भी देखा होगा, लोग सर्फ तक इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गाड़ी के पेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसका पीएच लेवल जो है ना बहुत ज्यादा हाई होता है। आपको कुछ ऑटो वॉश किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को यूज करना है, क्योंकि स्पेसिफिकली गाड़ियों के लिए बना होता है। और इसका जो पीएच लेवल होता है ना, काफी हद तक कंट्रोल्ड रहता है, जिसके कारण होता है क्या है, आपकी गाड़ी का जो पेंट है ना वो डैमेज नहीं होता है। क्योंकि हाई पीएच वाली जो भी चीज आप इस्तेमाल करेंगे गाड़ी में, तो उसका क्लियर
क्लियर कोट को ना जरूरत से ज्यादा जल्दी जो है डैमेज करेगा, जिसके बाद आपकी गाड़ी की जो शाइन है ना वो उस टाइम तो रहेगी, पर धीरे धीरे जैसे गाड़ी ड्राई होगी तो वो चली जाएगी। तो आपको शैम्पू लेना है और उसको अच्छे से आपको पानी में भिगा के एक अच्छा सा फोमी सा सॉल्यूशन बना लेना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ज्यादा झाग नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, शैम्पू अपना काम करेगा ही करेगा। तो आपको पहले इसको अच्छे से रिंस कर देना है और उसके बाद हम इसे गाड़ी में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब आप इस शैम्पू को ना गाड़ी में लगाना इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो फाइबर स्पॉन्ज की मदद से। अब एक चीज ध्यान रखिए, पहले आपको ग्लासेस और अपर बॉडी जो है ना इसमें ही शैम्पू को लगाना है। आप शैम्पू लगाते लगाते लोअर बॉडी की तरफ ना चले जाएं स्टार्टिंग में, क्योंकि होगा क्या, नीचे ना डर्ट कुछ बची हो सकती है, तो जब नीचे से वापस आप ऊपर आएंगे तो जो बॉडी है या ग्लासेस है ना इसमें स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो पहले आप ऊपर की बॉडी को अच्छे से शैम्पू लगा लीजिए, उसके बाद जब पूरा ऊपर की बॉडी अच्छे से शैम्पू से क्लीन हो जाएगी, फिर आप नीचे की तरफ बॉडी में या तो अलग कपड़ा लगाइए या फिर इसी कपड़े को लगाएंगे तो ध्यान रखिए वापस इसे आपको ऊपर बॉडी में नहीं लगाना है। और जो एजेस वगैरह हैं और आप देख सकते हैं ये गैप्स वगैरह, इनमें भी अच्छे से क्लीनिंग करनी है, जिसके बाद यहाँ पे डर्ट जो फंसी होती है ना वो निकल जाएगी और गाड़ी आपकी अच्छे से क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इंजन में ध्यान रखिए कि अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तभी शैम्पू का इस्तेमाल करिए, वरना अगर हल्की फुल्की मिट्टी है तो आप इसको जो है मॉइस्ट कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं। और ये पानी जो यहाँ पर इकट्ठा है ना इसको भी ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये रस्टिंग का कारण बन सकता है। अब शैम्पू लगाने के बाद ना पूरी गाड़ी को अच्छे से आप दोबारा से धो लीजिए, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना शैम्पू सारी डर्ट को खींच देगा। फिर आप पूरी गाड़ी पे अच्छे से पानी मार के और उसे चारों तरफ से क्लीन कर लीजिए। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जो कि है पॉलिशिंग। अब पॉलिशिंग के लिए ध्यान रखिए आपको स्पंज का इस्तेमाल करना है और पॉलिश कोई सी भी कंपनी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्टेप वाइज आपको किस तरीके से लगानी है, जिससे कि आपकी गाड़ी में जो शाइन है ना ये बहुत अच्छे से निकल के आएगी। अब पॉलिश करना हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि गाड़ी में अगर मॉइस्चर है उसको आप काफ़ी हद तक कम कर दीजिए। पहले कोई ड्राई आप माइक्रोफाइबर की मदद से पानी को हटा दीजिए। थोड़ा बहुत पानी रहता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर पॉलिश आपकी काम करेगी। पर बहुत ज़्यादा अगर पानी इकट्ठा है ना तो पॉलिश उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं रहती, पतली हो जाती है ज़्यादा। तो आपको जो है पानी काफ़ी हद तक कम कर देना है, उसके बाद आप पॉलिश मारिए डिफरेंट पार्ट्स में। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ग्लास से और जो प्लास्टिक के पार्ट्स है जैसे आपकी टेल लाइट हो गई तो उस चीज़ से आपको पॉलिश को दूर रखना है, वरना उसमें क्रैक पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो आपको जो है पूरी बॉडी पे आप क्रोम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लासेस और टेल लाइट से आपको इसे बचाना है। बाकी आप ब्लैक पार्ट्स जैसे क्लैडिंग है अगर किसी गाड़ी में तो आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिश से वहाँ पर शाइन मेंटेन रहेगी आपकी। और यही वो स्टेप है जिससे आपकी गाड़ी की जो पेंट की लाइफ है ना काफ़ी टाइम तक रहती है, क्योंकि लोग जो है वॉश तो कर देते हैं पर पॉलिश नहीं करते हैं गाड़ी को। पॉलिश से होता क्या है कि आपकी गाड़ी का जो क्लियर कोट है ना ये प्रोटेक्टेड रहता है लंबे टाइम तक, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, डर्ट में खड़ी है, तो जो वो डर्ट इकट्ठा होगी ना वो गाड़ी के ऊपर जो ये पॉलिश होती है ना ये उसे रोक लेती है और वो क्लियर कोट को डैमेज नहीं कर पाती। तो आपको पूरी गाड़ी पे पॉलिश को अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हैं फ्रंट के जो क्रोम पार्ट्स हैं जहाँ पर ये ब्लैक क्लैडिंग है यहाँ पर आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ग्लासेस से थोड़ा दूर रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। जो सॉलिड ग्लास होता है मतलब जो कांच होता है उस पर ये इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करती, पर जो प्लास्टिक के फाइबर वाले पार्ट होते हैं ना ट्रांसपेरेंट वाले, तो उनमें क्रैक्स विजिबल होती हैं कुछ टाइम बाद। डिपेंड करता है पॉलिश आप किस क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं। मैं तो जो पॉलिश यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादा ब्रांडेड नहीं करता हूँ, पर मेरी गाड़ी में जो शाइन है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि मैं हर बार वॉशिंग के बाद पॉलिश ज़रूर अप्लाई करता हूँ गाड़ी में। अब आप रिजल्ट देखेंगे, अभी तो थोड़ा पॉलिश मैंने अप्लाई करी है, थोड़ा सा इसे 5-10 मिनट हम सूखने के लिए देंगे। उससे पहले हम पूरी बॉडी में अच्छे से इस पॉलिश को अप्लाई कर देते हैं। अब होता है सेकंड पार्ट स्टार्ट, जिससे शाइन आपकी गाड़ी में आएगी, वो है गाड़ी पे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल। ध्यान रखें माइक्रोफाइबर जो कपड़ा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथों से आप इसे क्लीन करिए, उसके बाद होगा क्या, धीरे धीरे आप देखेंगे कि शाइन जो है ना गाड़ी की वो अच्छे से निकल के आएगी। एजेस में कहीं कोने में गैप्स है वहाँ पर अच्छे से कपड़े को मारिए, जिसके बाद आप देखेंगे जो नेचुरल शाइन है गाड़ी की वो निकल के आती है। और ये सारा इफेक्ट होता है आपकी गाड़ी की पॉलिश का। क्रोम पार्ट्स भी आप देखेंगे जैसे जैसे कपड़ा लगेगा ना ये और भी ज़्यादा शाइन करने लगेगा। और जो क्रोम होता है ना, अगर सॉल्टी वाटर या कहीं पर पानी एसिडिक है ज़्यादा जिस जगह पे, वहाँ पर थोड़ा इसमें रस्टिंग आ जाती है। अच्छी ब्रांडेड अगर आप लगाएंगे तो रस्टिंग का इशू नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ड्राई कपड़ा मार रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने पॉलिश नहीं लगाई थी ग्लासेस पे, पर क्रोम पार्ट में ना पॉलिश मैंने अच्छे से अप्लाई करी थी, जिसे जैसे ही मैं क्लीन करूँगा तो आप शाइन देख सकते हैं कितनी अच्छी निकल के आएगी। और जो ब्लैक पार्ट्स है ना वो भी अच्छे से मेंटेन रहेंगे, क्योंकि कई लोगों को ये दिक्कत आती है कि ब्लैक पार्ट जो होता है ना क्लैडिंग वाला स्पेशली, उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे वाइट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब आप मेरी गाड़ी को देख सकते हैं, इसे 3 साल से ऊपर हो चुका है और जो ब्लैक पार्ट है ना वो अभी भी इतना ही ब्लैक है जैसे शोरूम से जब गाड़ी निकली थी उस टाइम था। तो उसका सीक्रेट वही है कि मैं हमेशा पॉलिश अप्लाई रखता हूँ। मेरी गाड़ी शेड में खड़ी नहीं होती है, धूप में ही खड़ी होती है, फिर भी जो शाइन है वो मेंटेन रहती है। और लास्ट पार्ट जैसे मैंने बताया था, पॉलिश आपको लास्ट में लोअर पार्ट में जैसे टायर हो गया इस पे लगानी है। आप नॉर्मल पॉलिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टायर ड्रेसर अगर आपके पास है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और लास्ट में इसमें आप माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आपने
एक बार कपड़ा नीचे इस्तेमाल कर दिया या पॉलिश पैड एक बार आपने टायर में लगा दिया ना, उसके बाद आपको इसके अच्छे से धोना पड़ेगा, तभी आप वापस ऊपर सरफेस पे लगा सकते हैं, वरना अगर थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी यहाँ फंसी होगी ना, तो वो वापस ऊपर बॉडी में जाके स्क्रैच मारेगी। तो आपको इसे अच्छे से पॉलिशिंग करनी है लास्ट में, और उसके बाद इस पे भी आपको माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना है, और फिर आप शाइन देखेंगे आपकी गाड़ी की जैसे शोरूम से निकली थी वैसी ही शाइन रहेगी, और कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक की शाइन मेंटेन रहती है। बीच में अगर धूल इकट्ठा होती है तो वापस आप इसमें कपड़ा मार सकते हैं, माइक्रोफाइबर धोने की गाड़ी को जरूरत नहीं है, और पेंट जो है ये प्रोटेक्टेड रहता है लंबे टाइम के लिए। और सबसे लास्ट में जो विंडो के ग्लासेस हैं, ORVM है, इनको आपको अच्छे से क्लीन करना है। सबसे पहले आप इसमें हल्का सा मॉइस्ट कपड़ा लगा सकते हैं, जिससे जो इसमें सूखे हुए पानी के दाग होंगे ना वो थोड़ा सा गीले हो जाएंगे, और उसके बाद आप इसमें एक दूसरा ड्राई कपड़ा मारिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके ग्लासेस जो है ना एकदम ब्रांड न्यू शाइन करेंगे, और इसमें जो पानी के ड्रॉपलेट्स के दाग रहते हैं ना वो भी हट जाएंगे पहले अगर आप इसमें मॉइस्ट कपड़ा मारेंगे। तो इस तरह से लास्ट में आपको ग्लासेस को क्लीन करना है, साफ कपड़े से ही करिएगा वरना स्क्रैच पड़ जाएंगे, जिससे कि विजिबिलिटी इफेक्ट होती है, और ग्लासेस चेंज करने का खर्चा काफ़ी महंगा होता है। तो सबके लिए मैंने ड्राई कपड़ा इस्तेमाल करा है, और मैंने लोअर पार्ट में जो कपड़ा लगाया था उसको मैंने ऊपर बॉडी में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करा है। तो अब आप गाड़ी की शाइन को चेक कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा मिट्टी थी इसमें लगी हुई, पर ये सारी क्लीन हो चुकी है, और शाइन आप देख सकते हैं जो ब्लैक पार्ट है ना वो परफेक्ट ब्लैक चमक रहा है, और वाइट पार्ट भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, और पॉलिश जो है वो अच्छे से सूख चुकी है। अब तो और भी ज़्यादा इसमें शाइन निकल के आ रही है। यकीन मानिए अगर आप वॉशिंग के बाद ना पॉलिश अप्लाई करते हैं हर बार, तो आपका जो पेंट है ना ये लंबे टाइम तक शाइन करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, और क्लैडिंग वाला पार्ट भी हमेशा ब्लैक आपको नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी कि आपको अपनी गाड़ी को प्रॉपरली वॉश कैसे करना है, क्या तरीका है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट था ये ड्राइविंग लेसन से, पर ये चीज जरूरी भी थी। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई आप इस पे भी पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी जो मैं अपनी गाड़ी में अपने आप से इस्तेमाल करता हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।